हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाई रवि में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि के परिचय के बारे में जाना था। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि जो हैं वो वाल्ट व्हिटमैन है और उनका परिचय हम लोग देखे थे। इस वीडियो में हम लोग उनकी जो कविताएं हैं उसको समझेंगे और उसको देखेंगे। अभी तक जो भी बच्चे मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर देखिए, एक इस तरीके का बेल आइकन होगा, है ना, उसको ऑन कर लेना है ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये जो कविता है इसके कवि के परिचय के बारे में हम लोग देख लिए थे और जाने थे कि यह जो कवि हैं वो व्यक्तिवादी साहित्य के कवि हैं, वो व्यक्तिवादी साहित्यकार हैं और ऐसा माना जाता है कि ये पीपल्स पोइट भी हैं, लोगों के कवि भी हैं। तो अब इनकी कविताओं को पढ़ते हैं। कविता में ये क्या बोल रहे हैं? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद को ही मनाता हूँ और खुद को ही आनंद मनाता हूँ और खुद को ही गाता हूँ। क्या बोल रहे हैं? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को ही मनाता हूँ, मैं खुद से ही आनंद मनाता हूँ और खुद के लिए ही गाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। अब देखिए, यहाँ एज्यूम का मतलब मीनिंग लिखा हुआ है, जो हार्ड वर्ड है यहाँ हम लिख दिए हैं। बोल रहे हैं कि जो मैं मानता हूँ वो आप भी मानते होंगे। ऐसा कभी क्यों बोल रहे हैं कि जो मैं मानता हूँ वो आप भी मानते होंगे? तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं भी आदमी हूँ, आप भी आदमी हैं, तो जैसा मेरा सोच होता होगा वैसे ही आपका भी सोच होता होगा। आप लोग भी देखते हैं कि कोई विचार जो होता है वो सभी आदमी का कॉमन होता है, सेम होता है। तो वही बता रहे हैं क्या कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। जो हम मानते हैं वो आप भी मानते होंगे। ऐसा क्यों? तो आगे बोल रहे हैं, फॉर एवरी एटम belonging to me as good belongs to you। मतलब कि जो कण, जो अणु परमाणु मेरे से संबंध रखता है वो भी अणु परमाणु आपसे भी संबंध रखता है। मतलब क्या कि जिस अणु परमाणु से मेरा शरीर बना है उसी अणु परमाणु से आपका भी शरीर बना है। इसलिए जो मैं एज्यूम करता हूं, जो मैं मानता हूं वो आप भी मानते होंगे। क्यों? क्योंकि जो कण, जो अणु परमाणु, देखिए यहाँ पे हम कण लिए हैं कि बॉडी कैसे बना है, कि जो अणु परमाणु आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, अणु परमाणु है ना, तो वही बता रहे हैं, यहाँ लिटरेचर में यूज कर लिए हैं कि जिस कण से आपका शरीर बना है, जिस परमाणु से, जिस अणु से आपका शरीर बना है उसी अणु परमाणु से मेरा भी शरीर बना है। मतलब क्या हम दोनों एक ही हैं, है ना। तो जैसा आप अनुभव करते हैं, जैसा आप मानते हैं वैसा हम भी मानते होंगे, है ना। देखिए यहाँ पिक्चर मैंने लिया है, वे हमारे शरीर का अणु है, किस तरीके से हमारा शरीर बना है। नेक्स्ट देखिए, बोल रहे हैं क्या? आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। मैं इधर उधर घूमता हूँ। लोफ मतलब होता है दो चीज, देखिए आराम करना और घूमना। तो बोल रहे हैं आई लोफ, मैं इधर उधर घूमता हूँ, है ना। एंड इनवाइट माई सोल, और मैं अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, है ना। इनवाइट मतलब क्या हो गया? आमंत्रित करना, और सोल मतलब क्या हो गया? आत्मा। बोल रहे हैं कि मैं इधर उधर घूमता हूं और मेरे आत्मा को आमंत्रित करता हूं। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास। अब देखिए यहाँ जो भी मीनिंग है वो देख लेते हैं। लीन मतलब होता है झुकना, ठीक है। लोफ मतलब अभी बता दिए थे, आराम करना या घूमना। ईज मतलब होता है खुशी। ऑब्जर्विंग मतलब होता है अवलोकन करना या परीक्षण करना या देखना। स्पेयर मतलब होता है भाला जैसा पतला नोक। और समर ग्रास मतलब तो हो गया गर्मी का ग्रास, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं आई लीन एंड लोफ, मैं झुकता हूं और आराम करता हूं। और गर्मी का जो घास होता है, ये देखिए घास दिख रहा है आपको, ये इस तरीके का घास होता है। आप मैदान में चले जाएंगे तो आपको इस तरीके का घास मिलेगा। तो वही बोल रहे हैं कि मैं झुकता हूं और आराम करता हूं, और जो भी गर्मी का घास है ना उस घास पे मैं बैठता हूं आराम से। और घास का जो
पतला नोक जैसा, भाला जैसा जो पतला आगे में, ये देखिए आपको दिख रहा है, इस आगे में जो घास का निकला हुआ होता है वो भाला जैसा नुकीला बहुत होता है। तो वही बोल रहे हैं कवि कि मैं झुकता हूं, आराम से बैठता हूं, और गर्मी का जो ग्रास है, समर ग्रास है, उसके जो भाले जैसा नोक नुकीला आगे का भाग होता है उसको ऑब्जर्व करता हूं, और उसको ऑब्जर्व करके आनंद मनाता हूं, सुखी होता हूं, है ना, खुश होता हूं। क्योंकि उनका जो पोएट है वो खुद के लिए गाते हैं, और उनका जो सारा कलेक्शन है आपको भी पता है कि ये समर ग्रास में उनका कलेक्शन क्या है, सारे पोएट उसमें संकलित है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या है, अब बता रहे हैं माई टंग एवरी आइटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। अब देखिए टंग मतलब क्या हो गया, जीभ, एवरी आइटम मतलब प्रत्येक कण, ब्लड मतलब खून, फॉर्म्ड मतलब होता है बना हुआ, ठीक है ना, और यहाँ पे सॉइल मतलब मिट्टी, एयर मतलब हवा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कवि, माई टंग एवरी आइटम ऑफ माई ब्लड, मेरा जो जीव है, यह देखिए जीव है, और मेरे खून का जो एक एक कतरा है, ये देखिए खून का एक एक कतरा है, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, और वह इस मिट्टी से बना है। कहां से बना है, इस मिट्टी से बना है, इस हवा से बना है। आपको भी पता होगा एक कहावत है, क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बना शरीरा, ये आप कहावत सुने होंगे। तो कभी भी यही बताना चाह रहे हैं कि मेरा जो जीव है, मेरा जो खून है, मेरा जो खून का एक एक कतरा है, वो क्या है, वो इसी मिट्टी से बना है, इसी हवा से बना है, इसी जल से बना है ने। क्योंकि आप भी कभी कहावत सुने होंगे, बहुत सारे लोग जो आपको सर हिंदी पढ़ाते हैं या फिर संस्कृत पढ़ाते हैं, वो बताते होंगे क्या कि क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बना शरीरा। वो जो शरीर हमारा पंच तत्व से बनता है, मरने के बाद फिर वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। आपको भी पता है मरने के बाद क्या करते हैं, शरीर को या जला दिया जाता है या गड़ दिया जाता है। तो जलाने के बाद क्या होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है, या गड़ने के बाद वो डिकम्पोज हो जाता है। तो कभी भी यहाँ अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं कि मेरा जो शरीर है, मेरे जीव है, मेरा जो खून का एक एक कतरा है, वो इसी मिट्टी से, इसी हवा से बना है। नेक्स्ट देखिए, बोल रहे हैं बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। बोल रहा है क्या, आप जो माता पिता यहाँ जन्मे हैं, है ना, जो माता पिता यहाँ जन्मे हैं और उससे जो बच्चे जन्मे हैं और उनके जो माता पिता हैं, मतलब कि यहाँ कभी जो है वो 3 पीढ़ी का बात कर रहा है। एक तो देखिए ये बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा के जो माता पिता हैं वो हो गए, और एक देखिए जो तीसरे ये बच्चा के जो पापा हैं, उसके जो पापा हैं उनके बारे में बोल रहे हैं, और जो बच्चा के पापा के पापा के पापा हैं उनके बारे में भी बोल रहे हैं, है ना। तो ये बोल रहे हैं क्या कि बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मतलब कि हम जो हैं, मैं हूं, मैं यहाँ अपने पेरेंट्स के द्वारा पैदा हुआ हूं, मैं यहाँ अपने पेरेंट्स के द्वारा लाया गया हूं, और वो मेरे जो माता पिता हैं वो अपने पेरेंट्स के द्वारा लाए गए हैं, और उनके माता पिता जो हैं उनके पेरेंट्स के द्वारा लाए गए हैं, और उनके जो माता पिता थे वो उनके पेरेंट्स के द्वारा लाए हो गए होंगे। तो मतलब क्या वो बताना चाह रहे हैं कि जितना भी हम लोग हैं सब सेम हैं, है ना, जो है वो एक ही माता पिता के संतान हैं, सभी इस धरती, इस हवा, इस आग के संतान हैं, सभी वो 5 चीज से ही मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बोल रहे हैं कवि, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। मैं अब 37 साल का हो गया हूँ और एक अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत कर रहा हूँ। मतलब कि मैं 37 साल का हूँ और मेरा अभी स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मैं भला चंगा हूँ। देखिए कवि जो है वो आराम से अपने घास पे, समर ग्रास पे सोए हुए हैं। कवि को समर ग्रास से बहुत ही प्रेम था, तो देखिए सोए हुए हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और हम आशा करते हैं कि हम मेरी मृत्यु तक हमको कुछ नहीं होगा, हम मृत्यु तक आराम से रहेंगे। देखिए मृत्यु हो गया है
है न। तो मृत्यु तक हमको कुछ नहीं होगा, हम आराम से अपने जिंदगी को जिएंगे, है ना। यहाँ देखिए सारा मीनिंग लिखा हुआ है, क्या क्या मीनिंग होता है। नेक्स्ट देखिए बोल रहे हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ समझना है थोड़ा, इस लाइन को, इंपॉर्टेंट है। क्रीड्स मतलब होता है धार्मिक विश्वास और स्कूल मतलब होता है विचार की प्रणाली, ठीक है ना। यहाँ स्कूल मतलब वो स्कूल नहीं जो हम स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्कूल मतलब क्या हो गया, विचार की प्रणाली। तो कवि बोल रहे हैं धार्मिक जो विचार है या तो धार्मिक विचार की जो प्रणाली है, ठीक है। धार्मिक विचार का मतलब क्या, जो धर्म से संबंधित चीजें हैं, जैसे बहुत सारा धर्म है, हिंदू धर्म है ना, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, तो सभी धर्म का अपना अपना विचार होता है, सभी धर्म का अपना अपना विश्वास होता है। तो वही कवि बोल रहे हैं कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस, जो धार्मिक विचार है और धार्मिक विचार की जो प्रणाली है, इन एवियंस, एवियंस मतलब रुकावट या स्थगन, उससे मैं दूर रहता हूं, है ना, उसको मैं दूर करके चलता हूं। जो धार्मिक विचार है या उससे जुड़ी हुई जो भी प्रणाली है, उससे मैं दूर होकर चलता हूं। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या बोल रहे हैं, रिटायरिंग बैक एंड वाइल लिखा हुआ है, WHILE, वो गलत टाइप हो गया है, यहाँ यल कर लीजिएगा, वाइट नहीं वाइल, वाइल WHILE, ठीक है। वाइल सफिज्ड एट वाट दे आर बट नेवर फॉरगोटेन। अब इसका अर्थ थोड़ा सा समझना है। रिटायरिंग मतलब होता है एकांत प्रिय, और सफिज्ड मतलब होता है भरा हुआ, और फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, रिटायरिंग बैक एंड वाइल सफिज्ड एट वाट दे आर बट नेवर फॉरगोटेन। पहले तो कवि बोलते हैं कि हम जो धार्मिक विचार है या धार्मिक विचार की जो प्रणाली है उससे हम दूर रहते हैं, लेकिन फिर कभी एकांत प्रिय होकर शांति से जा करके बैठ करके सोचते हैं और फिर वापस आते हैं और बोलते हैं क्या कि ये जो धार्मिक विचार है और धार्मिक विचार की जो प्रणाली है, इसका भरमार है, ये बहुत है। सफिज्ड मतलब क्या है, भरा हुआ, बहुत ज़्यादा है। ये हमारे समाज में जो धार्मिक विचार है ना, वो बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है, और इसको चाह करके भी कोई भुला नहीं सकता है कभी, है ना। इसको चाह करके भी कोई भुला नहीं सकता है, इसलिए कभी को भी क्या करना, कभी भी इससे दूर नहीं रह पाए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, आई हार्बर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड। बोल रहे हैं क्या कि हार्बर मतलब होता है विश्वास करना या विश्वास की जो प्रकृति होती है वो। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं जो धार्मिक विचार है या फिर जो मेरे दिमाग में विचार है, इसके अच्छे और बुरे पहलू दोनों को मैं देखता हूँ, दोनों के बारे में सोचता हूँ, है न। और जो प्रत्येक खतरा होता है उस पे देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। पर इसको पूरा एक बार पढ़ लीजिए, आई हार्बर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। बोल रहे हैं कि जो धार्मिक विचार के पहलू हैं, जो अच्छे पहलू हैं, जो बुरे भी पहलू हैं, दोनों के बारे में मैं सोचता हूं, और उससे जो प्रत्येक खतरा है उसके प्रति मैं बिना कुछ सोचे, बिना विचारे, बिना चेक किए हुए कि वो जो खतरा है वो किस तरह का है, उस पे मैं पूर्णता, ओरिजिनल एनर्जी मतलब वास्तविक ऊर्जा, अपने पूरे जोश के साथ खुद को बोलने के लिए उत्साहित करता हूं और उस पे मैं बोलता हूं। मतलब कि जो धार्मिक विचार से उत्पन्न जो भी अच्छाई है या तो बुराई है, ठीक है ना, अच्छाई है तो ठीक है, लेकिन जो उससे जो खतरा है उस खतरे पर मैं बिना किसी संकोच के मैं पूरे ऊर्जा के साथ बोलता हूं, है ना।
तो कवि यहाँ बहुत सारी चीज़ों को बताएं। सबसे पहले बताएं अपने बारे में कि मैं खुद गाता हूँ। फिर लोगों के बारे में बताएं कि जिससे आप बने हैं उससे हम भी बने हैं। फिर धार्मिक विचारों के बारे में बताए हैं। तो कुल मिलाकर कवि को, जैसा स्टार्टिंग में बताया गया था, कि कवि एक लोगों के कवि भी हैं और कवि व्यक्तिवादी साहित्यकार भी हैं। तो ये लेसन, ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सभी जो भी स्टूडेंट मेरे देख रहे हैं वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ नहीं तो अपना डिस्ट्रिक्ट नेम ही कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।